हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। अगर आप अपनी तैयारी को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो हमारा ऐप है टेस्ट मास्टर। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मोर पंख वाला फ़ोटो मिलेगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो कहता है टेस्ट बनाएगा बेस्ट, और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिल सकती है। आपको फ्री टेस्ट मिलेगा इसमें। हमारा राजस्थान का हमने जो जैसे कल लाइव टेस्ट किया था, तो आपको लाइव मिलेगा। डेली एक टेस्ट आपको यहाँ से मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री रहेगा। दूसरा, अब तक के RSSSB के और RPSC के जितने पेपर हुए हैं वो आपको फुल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही आप इनको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फ़ोटो खुलेगा विद सॉल्यूशन, यानी कि आंसर के साथ आपको ये सारे पेपर मिल जाएंगे, पुराने जितने भी अब तक आ चुके हैं। और फ्री स्टडी मटेरियल में आपको NCERT बुक्स, लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज, एग्जाम सिलेबस और नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये काफ़ी दिनों से टेंशन हो रही है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। दूसरी बात है, हमारा रीट का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कौन से शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, ये भी हमारे दिमाग में चल रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा जो है कैलकुलेशन माइंड हो रहा है हमारा कि क्या करना चाहिए, और इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। ऑनेस्टली मैं आपको बोलूँ तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे कि कोई बोल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, कोई बोल रहा है कि नहीं होगा, होगा तो इतने नंबर बढ़ सकते हैं, हमने बोर्ड में बात कर ली है। बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सामने आ चुकी होगी। थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके चलूँगा कि सीटेट और RSMSSB, जो अपना राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है RSSSB, तो उसने जो एग्ज़ाम्स लिए हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या कारण रहता है कि नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ता है। सीटेट जो है पहली बार इसने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया है, आप सभी को पता है। सीटेट से आप अवेयर है। जो जैसे अपने राजस्थान में रीट होता है वैसे ही सेंट्रल में सीटेट होता है। तो सीटेट के एग्जाम को पहली बार ऑनलाइन लिया गया था, और उसमें ये मेंशन किया गया था, ये आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन है 14 दिसंबर 2021 का। तो यहाँ पे आपको साफ मेंशन दिख रहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना सकते हैं। यहाँ पे देखो, आप समाधान करने के लिए स्कोर के सामान्यीकरण प्रक्रिया अपना सकता है। कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट कंपलसरी, यानी कि कंपलसरी नहीं है। अब इसका रीजन क्या रहता है कि इन्होंने क्या चीज मेंशन की है यहाँ पे कि प्रश्नों का कठिनाई का स्तर, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का कवरेज, प्रत्येक प्रश्न पत्र सेट में तुलनीय सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो शिफ्टों में एग्जाम लिया था उनमें इन्होंने काफी ज्यादा मतलब बैलेंस रखने की कोशिश की थी कि सवाल का एवरेज यही रहे और सवाल का जो बोल सकते हैं मतलब लेवल जो है सेम रहे। बट फिर भी अगर ऐसा लगता है कि कोई शिफ्ट में ज्यादा नंबर आ रहे हो या कम नंबर आ रहे हो तो उसको इक्विलिब्रियम करना, यानी कि एक तरह से नॉर्मलाइजेशन करके उनको इक्वल लाने का इनका मेथड रहता है। अच्छा, RSSB जो है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है, उसकी मैं बात करूं, आपने अभी रिसेंटली अगर आपने सुना होगा तो वीडियो का एग्जाम हुआ था और पटवार का एग्जाम भी हुआ था। इन दोनों में जो है वीडियो प्री और पटवार एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हुआ था। कारण क्या रहता है कि जब कभी भी कोई एग्जाम एक से अधिक पारी में होता है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन का एक मतलब एक सेटबैक बन जाता है कहीं ना कहीं। कारण ये होता है कि 4 पेपर या 5 पेपर सेट होते हैं, तो वहां पर कुछ टफ कुछ इजी ऐसा सीन आता ही आता है। तो वैसे ही रीट में क्या हुआ कि ज़्यादातर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सेकंड पारी जो है उसका पेपर कहीं ना कहीं थर्ड और फोर्थ की पारी की अपेक्षा टफ कह रहे हैं। टफ नहीं कह सकते कि 2-5 सवाल का डिफरेंस होता है, टफ यही होता है कि किसी की जीके थोड़ा सा आसान आ गई, किसी की थोड़ा सा टफ आ गई, यानी 2-3 सवाल का ही डिफरेंस होता है। साइकोलॉजी का डिफरेंस हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट में जो साइकोलॉजी टफ रही या थर्ड फोर्थ शिफ्ट में साइकोलॉजी आसान रही। अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और कितने नंबर कम हो सकते हैं। मैं मेरी बेसिक नॉलेज और सीटेट और सेंट्रल का भी मैंने काफ़ी कुछ देखा हुआ है, और स्टेट की भी मैं बात करूं, स्टेट में भी वीडियो और इसका पटवार का भी नॉर्मलाइजेशन देखा हुआ है। कारण क्या रहता है, कभी भी अगर डिफरेंस आता है पेपर मेकिंग में या पेपर अटेम्प्ट में, या स्टूडेंट वो डाटा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि टॉपर ने कितना मार्क्स गेन किया है, और जैसे मान लो एवरेज स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा होगा उनके सामने कि सेकंड पारी के बच्चों के लोअर मार्क्स आ रहे हैं और थर्ड और फोर्थ के हायर मार्क्स आ रहे हैं कंपेरिजन टू द सेकंड शिफ्ट। तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा, होगा ही होगा। कंपलसरी नहीं है, वो बोर्ड डिसाइड करेगा। किसी के कहने या नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज मैं बोल दूं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, मैं बोल दूं नहीं होगा, तो मेरे कहने या नहीं कहने से नहीं होगा। अगर वहां पे डिफरेंस क्रिएट होगा तभी नॉर्मलाइजेशन होगा, अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहली बात ये। अब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में कितने मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बहुत सारे बोल रहे हैं 10 मार्क्स 15 मार्क्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है 1.5 मार्क्स यानी कि 1%, अगर 1.5 मार्क्स भी कम होता है तो सीधा सीधा 1% कम हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 नंबर से ज्यादा ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। अगर मार्क्स बढ़ेंगे या गेन भी होंगे तो 3 नंबर मैक्सिमम मान के चल रहा हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
और कम की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट मान लो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में है, उसके 83 84 नंबर आ रहे हैं, उसके 2 नंबर कम करके अगर 82 हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत गलत होगी। तो मुझे नहीं लगता बोर्ड ऐसा करेगा। बोर्ड ये जरूर कर सकता है कि सेकंड शिफ्ट के जो मार्क्स है वो बढ़ा सकता है 2-3 नंबर, इससे ज़्यादा डिफरेंस मेरे को नहीं लगता कि रहेगा। दूसरी बात, हमारा रीट का रिजल्ट है जो कब तक आ सकता है। रीट का रिजल्ट जो है मेरे अकॉर्डिंग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है रीट का रिजल्ट आ सकता है। अगर इतना आ सकता ही नहीं, कंफर्म आ जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। इतना डिले होने का कारण ये है कि नॉर्मलाइजेशन, पिछली बार आपने कंपैरिजन करके देखा होगा कि जो रीट का रिजल्ट था 1 महीने के अंदर अंदर आ गया था, क्योंकि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन का कुछ सीन था ही नहीं। इस बार जो है इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एक तो नॉर्मलाइजेशन का भी चल रहा है, उन्होंने रिजल्ट तो तैयार है, अपना रिजल्ट तैयार है, नो डाउट रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आंसर की जल्दी आ गई थी। उसके बाद में उनको 3-4 दिन लगते हैं रिजल्ट को तैयार करने में, नॉट अ बिग डील। फिर उसके ऊपर एक कमेटी गठित होती है, वो उसके ऊपर डिस्कस करती है क्या नॉर्मलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। वो उसको डाटा को एनालिसिस करते हैं कि किस पारी में कितने बच्चों के क्या नंबर आ रहे हैं, टॉपर कितना गेन कर रहा है, टॉप 100 में कितने नंबर आ रहे हैं। तो वो कंपेरिजन करने के बाद में वो लोग डिसाइड करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसी वजह से उसमें डिले हो रहा है। यही आप एग्जाम्पल देख सकते हो RSFSSB का, लैब असिस्टेंट के 3 एग्जाम हुए थे, आपको पता है, ज्योग्राफी का, होम साइंस का और साइंस वालों का। होम साइंस का और ज्योग्राफी का रिजल्ट आ चुका है, लैब असिस्टेंट का साइंस का रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो 2-3 पारियों, मतलब उसका जो एग्जाम था वो 2-3 पारियों में हुआ था, 2 पारियों में हुआ था, इसलिए उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा फिर रिजल्ट आएगा। तो जहां भी नॉर्मलाइजेशन होगा इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं डिले होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन यही है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है, मेरे को लगता है कि होगा। अगर मेरा जो डिसीजन है कि मेरे अकॉर्डिंग जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर होगा तो 2-3 नंबर से ऊपर नीचे नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, मुझे नहीं लगता। क्योंकि 5 नंबर अप करने का मतलब हो गया कि डायरेक्ट 3% से भी ज़्यादा नंबर, तो इतना डिफरेंस मुझे नहीं लगता उनको करना चाहिए, और इतना होगा क्योंकि लेवल सबका सेम था। कहने का मतलब हो गया हिंदी सब में ईजी थी, साइकोलॉजी सब में थोड़ा मॉडरेट से टफ थी, मतलब टफ नहीं बोल सकते, मतलब मॉडरेट से ज़्यादा थी, ठीक है। संस्कृत एज यूजल टफ थी। और बात की जाए SST में, तो SST में तो सारी जो जीके थी किसी भी सब्जेक्ट की, तो एक तरह से देखा जाए तो टफ ही था पेपर, ठीक है। और सेकंड पारी में बोल सकते हैं थोड़ा साइकोलॉजी थोड़ा अपर हैंड था, साइकोलॉजी थोड़ा टफ थी, और थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा आसान थी, और जीके भी थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ सवाल अच्छे सवाल थे। तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, होगा तो सेकंड पारी को फायदा हो सकता है। दूसरी बात है, रेट का रिजल्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।